इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल सुब्हानहु व तआला व अक़ीमुस्सलाह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिहि सलातुहु फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अंजह व इन फ़सदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दानशीन माओ और बहनों, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्दो सना बड़ाई किब्रियाई तने तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, रोज़ जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा नुकसान इज़्ज़त ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम दो सलात के बाद कुरान करीम से एक आयत करीमा का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने आपके सामने तिलावत किया, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया व अक़ीमुस्सलाह, ए लोगों नमाज कायम करो। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ लिया करो, जैसी चाहो वैसी पढ़ लिया करो, जिस अंदाज में चाहे उस अंदाज में पढ़ लिया करो, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमको नमाज कायम करनी चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने कहा इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही अस्सलाह, कि सबसे पहले क़यामत के दिन इंसान के आमाल में से जिस अमल का हिसाब लिया जाएगा वो अमल कौन सा अमल होगा, वो उसकी नमाज होगी। फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अंजह, नमाज सही सही निकल आई तो वो आदमी कामयाब होगा और मुराद को पाएगा। व इन फ़सदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिर, और अगर नमाज ख़राब निकली तो वो इंसान जो है बर्बाद हो जाएगा, वो खसारा और नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ने और इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस बात की तालीम दी है, वो तालीम क्या है? वो तालीम ये है कि सिर्फ नमाज का पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, नमाज का सही सही और जैसी नमाज अल्लाह को मतलूब है उस अंदाज की नमाज पढ़ना भी ज़रूरी है। नमाज नहीं पढ़ेगा तो इंसान नुकसान उठाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और नमाज पढ़ेगा लेकिन नमाज सही नहीं निकली, ख़राब निकल आई, तो ऐसी सूरत में भी वो इंसान खसारा और नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। और सिर्फ नमाज के ख़राब होने से नमाज ही ख़राब नहीं होगी, बल्कि दूसरी रिवायत के अल्फाज है फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमलिही, अगर नमाज सही निकल आई तो उसके बाकी आमाल भी यकीनन सही निकलेंगे। व इन फसदत फसद साइरु अमलिही, अगर नमाज ख़राब निकल आई ना तो उसके सारे आमाल भी ख़राब हो जाएंगे। नमाज दीन इस्लाम के अंदर मेयार है इंसान के पूरे इस्लाम की अच्छाई और बुराई का। नमाज सही है तो आपका रोज़ा भी सही है, नमाज सही है तो आपका हज भी सही है, नमाज सही है तो आप ज़कात भी सही अदा करने वाले बनेंगे, नमाज सही है तो आप बाकी दीगर हुकूक और बाकी दीगर फ़राइज़ भी आप अदा करने वाले बनेंगे। और नमाज आपकी ख़राब और बर्बाद है ना तो आप दूसरे आमाल के एतबार से कुछ भी कर लें, लेकिन वो आमाल भी आपसे ख़राबी सादिर होने वाले हैं।
इसीलिए नमाज के बारे में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, बाद लोगों ने सवाल किया कि लोग इस्लाम के ऊपर चल रहे हैं और इस्लाम की तरफ रग़बत रखते हैं, इसका पैमाना क्या, हम कैसे पहचानेंगे? तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना हज़्ज़ुहुम मिनल इस्लामी अला क़द्री हज़्ज़िहिम मिनस सलाह, इस्लाम में उनका उतना ही हिस्सा है जितना उनका नमाज में हिस्सा है। जैसी उनकी नमाज है वैसा उनका इस्लाम है। वह रग़बतुहुम फिल इस्लामी अला क़द्री रग़बतिहिम फिस सलाह, और इस्लाम में उनको उतनी रग़बत शुमार होगी जितनी उनकी नमाज में रग़बत है। जितने शौक़ से, जितने दिल से नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, उतने ही शौक़ और रग़बत से वो इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले होंगे। और नमाज के लिए शौक़ और रग़बत नहीं तो इस्लाम के बाकी दीगर अरकान के लिए भी उनके अंदर शौक़ और रग़बत नहीं पाई जाएगी। तो ये नमाज का मामला है, और नमाज की अहमियत हम इससे भी समझ सकते हैं कि नमाज अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान में एक फ़ोन कॉल की तरह से आप इस बात को समझ लीजिए। जैसे हदीस में है कि जब कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो उसको कभी भी अपना किबला रुख नहीं थूकना चाहिए। क्यों? किबले की तरफ उसका रब होता है। अल्लाह ताला बंदे की तरफ कामिल तवज्जो फरमाते हैं। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा मेरी तारीफ बयान कर रहा है, अल्लाह ताला बंदे की हर बात का, उसकी हर दुआ का, उसकी हर मुनाजात का जवाब देते हैं। क़याम में बंदा अल्लाह के करीब होता है, रुकू में बंदा अल्लाह के करीब होता है, और सजदे की हालत में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की क़ुर्बत बंदे को हासिल होती है। बंदा बिल्कुल अपने रब के करीब हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने कहा सजदे की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं किया करो। तो ये अमल जो इंसान के इस्लाम की बुनियाद है, ये अमल जो अल्लाह और बंदे के दरमियान में एक ताल्लुक़ है, एक रब्त है, ये अमल जिसके ऊपर सारे इस्लाम का दारो मदार है, सारे आमाल का दारो मदार है, आज इस अमल से इतनी गफलत है, बेरग़बती है, और एक अजीब फ़लसफ़ा शैतान ने लोगों की दिमाग में डाल दिया, नमाज पढ़ लो, कैसी पढ़ना है अल्लाह नहीं पूछेगा। बाज़ लोग अपनी ज़बान से शैतान की बात बोलते हैं, बोले अल्लाह ये थोड़ी पूछेगा सीने पे हाथ बांधे थे या नाफ के नीचे बांधे थे, अल्लाह ये नहीं पूछेगा रफ़ुल यदैन करे थे क्या नहीं करे थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं पूछेगा इमाम के पीछे फातिहा पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे, अल्लाह ये नहीं पूछेगा, अल्लाह ये नहीं पूछेगा। ये दर हकीकत शैतानी कलिमा है, शैतानी बात है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में शैतान ने भर रखा है। नमाज के बारे में पूछ होगी, सबसे पहले पूछ होगी, और नमाज के बारे में ये भी पूछ होगी कि नमाज सही पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, सुन्नत के मुताबिक पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। सुन्नत के खिलाफ नमाज होगी, वो नमाज भी मुंह पर फेंक कर मार दी जाएगी, और सुन्नत के खिलाफ नमाज का होना ये इस बात की दलील होगी कि इसके बाकी अरकान भी और बाकी अमाल भी सुन्नत के खिलाफ है, उठाओ फेंको, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। नमाज के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं जो मुआशरे में पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने अपनी सही में जिक्र किया है, और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफ़तुल अशराफ में, इसी तरह से अस-सहीहा में 770 नंबर पर इस हदीस को हसन दर्जे की हदीस करार दिया है। ये हदीस अपने शवाहिद के साथ मिलकर हसन है, काबिल एतबार है। साहबी कहते हैं नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नक़रतिल गुराब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौवे की तरह ठोंग मारने से मना किया नमाज के अंदर। वह इफ्तिराश सब, और जानवर की तरह अपने हाथ बिछाने से मना किया। वह अन युवत्तिन रजुलुल मकान फिल मस्जिदी कमा युवत्तिनुल बईरा, और आदमी को मना किया कि वो मस्जिद के अंदर ऐसे अपने लिए जगह फिक्स कर ले जैसे ऊंट अपने लिए जगह फिक्स कर लेता है। पहला जुमला क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौवे के जैसा ठोंग मारने से मना किया। क्या माना है इसके? आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो, रुकू में गया, रुकू से उठा, फौरन सजदे में गया, सजदे से उठा, फिर फौरन दूसरे सजदे के अंदर गिरा, तो उसका रुकू और सजदा ऐसे हो जैसे कौवा जो है कोई चीज़ चुगते वक्त में बिल्कुल एक चोंच मारता है और फौरन अपना मुंह उठा लेता है। इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। सही हदीस में है, हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्वउन नासी सरक़तन अल्लज़ी यसरिक़ु मिन सलातिही, सबसे बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज के अंदर भी चोरी करता है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कैफ़ यसरिक़ु सलातहू,
अल्लाह के नबी, आदमी अपनी नमाज में कैसे चोरी कर सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यतिम्मु रुकूहु वला सुजूदुहु, ना अपना रुकू पूरा करे ना अपना सजदा पूरा करे। इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया और ये रिवायत सही है। तो नमाज के अंदर जल्दबाजी, नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ना, और आज अक्सर अइम्मा की हालत है। एक आम आदमी के बारे में तो समझ में आता कि बेचारा जाहिल है, उसने पढ़ा नहीं लिखा नहीं, कुछ उसको मालूम नहीं दीन के बारे में। इमाम मस्जिद है और मुक्तदी वहां से आता है रुकू के अंदर मिलने के लिए, और बस जो है रुकू के अंदर मिलना चाहता है, इमाम साहब रुकू से उड़ गए। सजदे के अंदर जाना चाहता है, वो सजदे में अभी पहुंचता नहीं कि इमाम साहब दूसरे सजदे में जा चुके होते हैं। और आम नमाजों के अंदर भी यही हालत है। और रमजान में जो क़यामुल लैल होता है, तरावी की नमाज होती है, उसको तो अक्सर व बेशतर लोग जानते हैं। ये जल्दबाजी, रुकू का मुकम्मल ना करना, सजदों का मुकम्मल ना करना, रुकू से उठकर अच्छी तरह से अपनी पीठ को सीधा ना करना, सजदे से उठकर अच्छी तरह से इत्मीनान के साथ ना बैठना, ये वो चीज़ है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक़रतुल गुराब, कौवे की तरह ठोंग मारने से ताबीर किया। और ये वो चीज़ है कि न सिर्फ नमाज का सवाब ज़ाया होता है, इंसान की नमाज भी बाज़ सूरतों में फासिद हो जाती है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात जो इस हदीस में बताई, अन इफ्तिराश सब्र, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की तरह हाथ बिछाने से मना किया। जब आप सजदा करते हैं तो सजदे के अंदर आपकी ये जो दो हाथ होते हैं ना, ये हाथ ज़मीन से ऊपर उठे हुए होने चाहिए। आपकी जो कोहनियाँ हैं वो आपके बाजुओं से, इससे अलग होना चाहिए, आपकी पसलियों से। सीखना चाहिए, कभी मौका निकाल कर किसी से अपनी नमाज को दिखाना चाहिए कि मैं ऐसे नमाज पढ़ रहा हूँ, सजदा कर रहा हूँ, बताइए मेरा सजदा सही है क्या नहीं सही है। और मर्दों को तो मना ही मना है। बाज़ लोगों ने बाज़ ज़ईफ़ और कमज़ोर रिवायात को निकाल कर बोले औरत को ना सिर्फ ये कि इस तरह से करना हलाल है, जानवरों की तरह अपने हाथ बिछाना, बल्कि औरत को सजदा करना ही ऐसे चाहिए। ऐसी रिवायतें जो बिल्कुल ज़ईफ़ हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका सबूत बिल्कुल यानी जो है ख़ता है। ज़ईफ़ कमज़ोर रिवायत, उसके अंदर इस तरह के रावी हैं कि जिन पर भरोसा और एतबार नहीं किया जा सकता। ऐसी कमज़ोर रिवायात को बुनियाद बनाकर क्या कहा गया, नहीं औरत को तो सिमट कर ही सजदा करना चाहिए। हालांकि सही अहादीस से ये बात मिलती है कि औरत और मर्द की नमाज में नमाज के तरीक़े के एतबार से कोई फ़र्क नहीं, लिबास के एतबार से फ़र्क हो सकता है मर्द और औरत के सतर में, दीगर अहकाम के एतबार से फ़र्क हो सकता है, लेकिन नमाज पढ़ने का जो तरीक़ा है उस तरीक़े के एतबार से औरत और मर्द की नमाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई फ़र्क साबित नहीं है। आपका इरशाद है, सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, ऐसे ही नमाज पढ़ना जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। और तीसरी बात जो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि आदमी ऊँट की तरह, जैसे ऊँट अपनी एक जगह मुतय्यन कर लेता है, मैं यहाँ के अलावा कहीं नहीं बैठता, ऐसे आदमी भी अपनी एक जगह मुतय्यन कर ले मस्जिद में कि ये मेरी जगह है, और अगर कोई दूसरा आगे बैठे, उठो उठो यहाँ मैं बैठता हूँ करके, ये गलत तरीका है। फिर बाद मरतबा क्या होता है, वहाँ पे कूलर लगा हुआ होता है, गर्मी का मौसम है, नहीं अपने को बैठना यहीं है। बाद मरतबा और कोई मसलियात होती है इंसान की कि अच्छा नमाज ख़त्म होगी ना, उसके बाद में यहाँ से निकल के जाने को आसानी रहती, दरवाज़ा इधर से करीब है, तो आदमी बराबर चुन के वहीं आके बैठता है। नमाज के लिए जब इंसान आए, उसको जहाँ जगह मिले वहाँ पर उसको खड़े हो जाना चाहिए, जहाँ जगह मिले वहाँ पर बैठ जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आप अलग अलग मकामात के ऊपर नमाज पढ़ेंगे, ये सारी जगह क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आपके लिए गवाही देगी। अल्लाह तेरा ये बंदा था और यहाँ आके उसने नमाज पढ़ी थी, इस जगह आके उसने नमाज पढ़ी थी। और सबसे अफजल जगह जो नमाज पढ़ने की है, जिसके लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए, वो कौन सी जगह है? इमाम के पीछे, और उसके बाद में इमाम के दाईं तरफ वाले, उसके बाद इमाम के बाईं तरफ वाले, और उसके बाद में पिछली सफ वाले, और अगली सफ वाले और पिछली सफ वालों के सवाब में जो फ़र्क होता है, तो वो हमारी दुनिया के एतबार से उस हिसाब को करना ही हमारे लिए मुश्किल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है कि अगर लोगों को ये बात मालूम हो जाए कि अजान देने में और पहली सफ के सवाब में
क्या सवाब मिलता है, अल्लाह ताला क्या अजर अता फरमाता है। लोगों को चिट्ठियां डालनी पड़ेगी, नाम लिखो, जिसका नाम आएगा चिट्ठी में वो बैठेगा पहली सफ में, नहीं तो नहीं बैठ सकते। तो पहली सफ की कोशिश करनी चाहिए, जल्दी आना चाहिए, इमाम के पीछे बैठना चाहिए। नई जगह मिली दाईं तरफ बैठना चाहिए, वहां जगह नहीं मिली बाईं तरफ बैठना चाहिए, फिर पिछली सफ के अंदर बैठना चाहिए। लेकिन इंसान कोई कोना, कोई जगह, कोई जो है मकान इस तरह से अपने लिए मुतय्यन कर ले, जैसे ऊंट बैठता है और बोले नहीं ये मेरी जगह है। तो मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ पे किसी की कोई फिक्स जगह थोड़ी हो सकती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। इसी तरह से आप देखें तस्वीर वाले कपड़े और फटे हुए कपड़ों में नमाज, यानी ये आज के दौर का बड़ा अलमिया है कि हमारे ऐसे ऐसे मसाइल पेश आ रहे हैं कि पहले कभी उसका तसव्वुर भी नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर में तशरीफ लाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक पर्दा लटका रखा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो गए। जब आपने नमाज मुकम्मल की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से कहा, अमीती अन्नी क़िरामक हादा, यहाँ से ये पर्दा हटाओ। फ़इन्नहु ला तज़ाविलु तसावीरुहु तारिदु ली फ़ी सलाती, इसलिए कि इसकी तस्वीरें बार बार नमाज के अंदर मेरे सामने आती रही। तो सामने तस्वीर थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया, हटाओ इसको यहाँ से। और नमाजी जो पढ़ रहा है नमाज, उसकी टी शर्ट के ऊपर एक बड़ी सी तस्वीर बनी हुई है और अजीब व गरीब किस्म के जुमले लिखे हुए हैं। अब एक आदमी उसकी बैग पे कोई जुमला लिखा हुआ है और नमाज पढ़ रहा है, पीछे वाला नमाजी अब वो नमाज के अंदर वो जुमला पढ़ के सोच रहा है, पता नहीं उसके बारे में कैसे कैसे ख्यालात उसके बारे जहन में आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आज के दौर में हो रही है, ये सारी गलतियां हैं। छोटी सी कोई तस्वीर है जिसको आउटलाइन बनी हुई है, ना उसके अंदर आंखें हैं ना कान हैं, और ऐसी तस्वीर है कि जो इंसान को किसी को मुतवज्जे नहीं करेगी अपनी तरफ, कोई उसको गौर से नहीं देखेगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं भटकेगा। ठीक है, छोटी मोटी कोई चीज़ चल जाती है अगर वो कुफ्र की अलामात और कुफ्र के शियार में से ना हो। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमको ये बात मिलती है कि जिस कपड़े के ऊपर सलीब बनी हुई होती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठते थे जब तक उस सलीब को उस कपड़े पे से फाड़ नहीं देते थे। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से आप देखें, जो आम तौर से यानी अक्सर व बेशतर उलमा बयान करते हैं फिर भी अकल नहीं आती। सतर नज़र आ रहा है नमाज के अंदर, नमाज पढ़ने के लिए आदमी आया है और जैसे अल्लाह अकबर कह के रुकू के अंदर गया तो रुकू के अंदर पिछले जो दो सुरीन होते हैं यह मुकम्मल उसका नज़र आ रहा है और पीछे वाला तौबा तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा है, लेकिन इसको शर्म नहीं आती इस बात के ऊपर। बहुत सी मरतबा एक गलती बाज़ लोगों से होती है कि जो पैंट शर्ट पहनते हैं, पैंट और शर्ट पहना है और अंदर बनियान नहीं पहनी। अब ये जो सामने के बटन होते हैं तो नाफ के नीचे का हिस्सा जो है नज़र आता है बाज़ मरतबा, तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी अगर नाफ के नीचे का मर्द का हिस्सा खुला हुआ है। औरतें और बच्चियों के बारे में बाज़ मरतबा साड़ी में नमाज पढ़ती हैं, या ये कि साड़ी पहनना ही नहीं चाहिए, उसमें औरत के जिस्म का बहुत सारा हिस्सा नज़र आता है, या ये कि बिल्कुल फिटिंग वाले कपड़े पहन रखे हैं, शफाफ कपड़े पहन रखे जिससे जिस्म झलक रहा है, या जो है ऐसे कपड़े पहन रखे हैं कि बाल उसमें से जाहिर हो रहे हैं, छोटा सा दुपट्टा है जो उसके सिर्फ हेड को उसने कवर कर रखा है और उसके सीने के ऊपर दुपट्टा नहीं है। तो बहुत सी मरतबा औरतों के कपड़े ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज नहीं होती। इसी तरह से आप देखें आज के दौर के फितनों में से एक बड़ा फितना यह है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दीन उलमा से लेना बंद कर दिया, यूट्यूबर्स से जो है दीन लेना उन्होंने शुरू कर दिया। बोले हम हाथ खोल के नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फलां साहबी हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे। हाथ खोल के नमाज पढ़ना ये नमाज के मकरूहात में से है, ये गुनाह की चीज़ों में से है। क्या दलील है इस बात की? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना माशिरुल अंबिया, हम अंबिया की जमात को उमिरना, ये हुक्म दिया गया था, अन नुअख्खिर सुहूरना व नाजल फुतूरना, कि हम सहरी को मुअख्खर किया करें और इफ्तार में जल्दी किया करें, व अन नज़ा ऐमानना अला शमाइलिना फी सलाह, और हम नमाज के अंदर अपने बाएं हाथ को अपने बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ को रखा करें
हम अंबिया की जमात को ये हुक्म दिया गया। अंबिया की जमात को कौन हुक्म देगा? नहीं, वो एक कोई था लीडर, उसने हुक्म दिया था तो उसकी वजह से मजबूरन उनको करना पड़ रहा था। अंबिया की जमात को ये हुक्म दिया गया। अंबिया की जमात को कौन हुक्म देगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत में है, कान अन्नासु युअम्मरून अन यदा रजुल यदल युमना अला ज़िराइल युसरा फिस सलाह, के लोगों को ये बात का हुक्म दिया जाता था कि वो नमाज के अंदर अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखें। ये लोगों को हुक्म दिया जाता था। कौन से लोगों को? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को। रह गया बाज़ सहाबा से, यानी जुमहूर सहाबा गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, सहाबा का अमल मिल रहा है, उसकी तरफ नहीं देखना। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की एक रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की रिवायत के जो है कई तावीलात हो सकती। वो तवीलुल क़ियाम थे, रात में तहज्जुद की नमाज में बिल्कुल लंबा क़ियाम किया करते थे, कुरान का एक बड़ा हिस्सा पढ़ा करते थे। नमाज पढ़ते पढ़ते हाथ थक गए, छोड़ दिया, ज़रा देर के लिए रिलैक्स हो गए। किसी आदमी ने देखा, उसने रिवायत कर दिया अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। तो हाथ बांध के नमाज पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह से याद रखें, नमाज के ताल्लुक से एक बहुत बड़ी कोताही ये है कि इंसान उस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े जहाँ पर कब्र हो, या मज़ार के ऊपर जाके नमाज पढ़े, या कब्रों के दरमियान में नमाज पढ़े। ये बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा हराम काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप मर्दुल वफ़ात में मुब्तला थे और आपको एक बेचैनी और घबराहट आपके ऊपर तारी थी। आप कभी कंबल अपने ऊपर डाल लेते, कभी हटा देते, और पानी का प्याला रखा हुआ था, उसमें हाथ डाल के बार बार अपना चेहरा पोंछते। और उस वक्त में आपने ये बात इरशाद फरमाई, क़ातलल्लाहुल यहूद इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह ताला यहूद को कत्ल करे, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। और दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, इन्ना मिन शिरारिन नास, लोगों में से बदतरीन लोग वो हैं, मन तुदरिकुहुमुस्साअ व हुम अहया, कि उनकी ज़िंदगी में क़यामत कायम होगी, वो अल्लाह की मखलूक में तमाम इंसानों में बदतरीन लोग होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ीना यत्तख़िज़ूनल क़ुबूर मसाजिदा, और वो लोग जो कब्रों को सजदागाह बना लेते हैं। अरबी ज़बान के एतबार से आदमी कब्र को सजदा करे या कब्र के पास अल्लाह को सजदा करे, ये दोनों सूरतें इस हदीस के अंदर दाखिल हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अर्ज़ु कुल्लहा मस्जिदुन इल्ला अल मक़बरा वल हम्माम, ज़मीन सारी की सारी नमाज पढ़ने की जगह है सिवाय कब्रस्तान के और हम्माम के। यहाँ नमाज अदा नहीं की जा सकती है, वरना सारी ज़मीन पर जब भी नमाज का वक्त आए आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो ऐसी मस्जिद, जिस मस्जिद के अहाते में कब्र मौजूद हो, ऐसी कब्र जहाँ पर मज़ार वगैरह लोगों ने बना लिया और वहाँ बाजू में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और ऐसी जगह जहाँ पर आसपास सारी कब्रें ही कब्रें हैं, उन कब्रों के दरमियान में कब्रस्तान में जो 5 वक्ता नमाजें होती हैं, नवाफिल होते हैं, नमाज जनाजा के अलावा हर तरह की नमाज पढ़ना, अल्लाह को सजदा करना हराम है वहाँ पर। क्यों? इसलिए कि ये शिर्क का बहुत बड़ा दरवाज़ा है। पहली उम्मत शिर्क में कैसे मुब्तला हुई? एक बहुत बड़ा सबब और ज़रिया उनके लिए ये हुआ कि उन्होंने पहले वहाँ जाके अल्लाह को सजदा करना शुरू किया, और अल्लाह को सजदा करते करते वो लोग उस साहब कब्र को सजदा करने लग गए, और धीरे धीरे वो अल्लाह के साथ शिर्क में मुब्तला हो गए। इसी तरह से आप देखें कि नमाज के अंदर इज़ार लटकाना छोटा सा एक मसला है, और हम में से बहुत सारे लोग उसकी हुर्मत से और उसकी क्या जो है, यानी उसके ऊपर कितनी सख्त वईद है, कितनी सख्त जो है नकीर अल्लाह उसके रसूल की तरफ से की गई, उससे गाफिल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन असबला फी इज़ारुहु फी सलातिही खुयला, जो आदमी तकब्बुर की वजह से अपनी नमाज के अंदर इज़ार लटकाए टखनों के नीचे, पैंट भी आ गई उसके अंदर, लुंगी भी आ गई, शलवार भी आ गई, किसी भी तरह का आपका कपड़ा हो, आपकी इज़ार अगर टखने से नीचे जा रही है नमाज के अंदर तकब्बुर और घमंड की वजह से, फलैसा मिनल्लाहि फी हिल्लिन वला हरामिन, तो अल्लाह ताला के ना वो हलाल में है ना हराम में। क्या माना है इसके? उलमा ने 2 माना इसके बयान किए हैं कि अल्लाह ताला ना उसके लिए जन्नत को हलाल करेगा ना दोज़ख को हराम करेगा। जन्नत हलाल नहीं होगी मतलब वो जन्नत में नहीं जाएगा,
दोजख हराम नहीं होगी इसका मतलब ये वो दोजख में जाएगा, ये यकीनी अल्फाज है कि वो जन्नत में नहीं जाएगा, दोजख में जाएगा। अगर कोई आदमी को इतना तकब्बुर और घमंड है कि नमाज के अंदर भी वो अपनी पैंट ऊपर नहीं चढ़ा रहा है, तो अल्लाह उसके साथ ये मामला करेगा। और दूसरे माना उलमा ने ये बयान किए हैं कि अल्लाह ताला ना उसके गुनाह बख्शेगा, ना उसको हराम कामों से बचाएगा, ना गुनाहों से उसको बचाएगा। तो इस अमल से बहुत ज़्यादा इंसान ने परहेज करना चाहिए। एक और बिदअत जो बहुत सारे लोगों में राइज है वो है ज़बान से नियत करना नमाज की। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज जुमा की, पीछे इस इमाम के फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, इस तरह की नियत के जो भी अल्फाज होते हैं ये बिदआत में से अजीम तरीन बिदअत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से इस बारे में एक लफ्ज़ भी साबित नहीं। यानी कोई शख्स ये कहे नहीं नहीं है, हमारे पास भी दलाइल है, हम लाएंगे, हमारी किताब में से निकाल के लाए कोई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, तमाम सहाबा वो नमाज के लिए जब आते थे और नमाज शुरू करते थे, अल्लाहु अकबर पहला लफ्ज़ होता था जिसके ज़रिए वो नमाज में दाखिल हुआ करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह, इमाम मालिक इब्न अनस रहमहुल्लाह, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह, बड़े बड़े अइम्मा और उलमा जो गुजरे हैं उनसे एक लफ्ज़ भी साबित नहीं है कि ज़बान से नियत करना सुन्नत है या अच्छी बात है, उन्होंने कहीं भी नहीं कहा। ये एक बिदअत है जो लोगों में जारी हुई और लोग जहालत की वजह से इस बिदअत को अंजाम देते हैं। आखिरी चीज़ है वो ये है कि इंसान नमाज के अंदर खुशू खुदू का एहतमाम ना करे। खुशू के माना क्या है? खुशू के माना ये है कि आपका दिल भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और आपका जिस्म भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। आप नमाज में खड़े हैं, रुख आपका किधर है? क़िबले की तरफ। निगाहें आपकी कहाँ हैं? सजदे की जगह। हाथ कहाँ हैं? आपके सीने पे बंधे हुए हैं। ऐसा क्यों है? आप क़िबले की तरफ मुँह करके, उधर पीछे मुँह करके क्यों नहीं खड़े हुए? अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया। सीने पे हाथ क्यों बांधे? अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया। और निगाहें सजदे की जगह क्यों है? अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया। तो अल्लाह के हुक्म से जब आप नमाज में, आपका जिस्म अल्लाह के मुती और फरमा बरदार हो गया, जिस्म अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गया, अपने दिल को भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कीजिए। नमाज के अंदर फजूल हरकत करना, नमाज के अंदर दीगर ख्यालात को अपने जहन पर हावी होने देना। आप नमाज के लिए मस्जिद में, आपका दिल आपके घर में, आपकी दुकान में, बाजार में, तो ये वो चीज़ है कि नमाज का सवाब इंसान के जो है नामे आमाल में नहीं लिखा जाता है। जितना खुशू होगा उतना सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि बाज़ लोगों को बिल्कुल सवाब नहीं मिलता, फ़र्ज़ शायद अदा हो जाए, लेकिन नमाज की जो बरक़ात है, नमाज का जो सवाब है, नमाज की जो खैर है वो उनको नहीं मिलती। क्यों? इसलिए कि नमाज के अंदर उनके दिलों में और उनके अंदर जो है खुशू नहीं होता, तो वो नमाज उनके लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं बनती। तो ये नमाज के ताल्लुक़ से वो गलतियाँ जो आम तौर से हम लोग करते हैं, और ये जो भी चीज़ें मैंने बयान की है ना, इसका ताल्लुक़ आदाब से नहीं है, ये हुर्मत से और कराहत से इसका ताल्लुक़ है कि ये जो गलतियाँ हैं अजीम तरीन गलतियाँ हैं, और बहुत सारे लोग इन गलतियों में मुब्तला होते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं, लेकिन नमाज जो है उनकी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती। मान लीजिए कि आपको एक मौका मिलता है कि साहब आपको फ़लाँ मुल्क के बादशाह से मुलाकात करने के लिए वक्त दिया जा रहा है, फ़लाँ दिन आएगा, फ़लाँ वक्त आएगा कि आपकी सऊदी अरब के बादशाह से या दुबई के बादशाह से या किसी और बड़े आदमी से आपकी मुलाकात होगी और आपको एक तोहफ़ा उसको देना है। आदमी कितने एहतमाम से तैयार होगा और वो तोहफे को सही तरीके से जो है लाने का और सही तरीके से उसकी पैकिंग का और उसके अंदर रखने का कितना एहतमाम करेगा। बादशाह को जा रहा है तोहफा, मामूली बात नहीं है। आप नमाज जो पढ़ रहे हैं, आपका ये अमल किसकी बारगाह में पेश हो रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश हो रहा है। इंसान नमाज सीखता है बचपन में, 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, अपनी हर चीज़ को अपडेट करता है। मोबाइल के अंदर हर चंद महीनों के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, नमाज कभी अपडेट होती ही नहीं। ठीक है, बचपन में सीखा था मैंने, लेकिन सूरह फातिहा में गलतियां हैं, अत्तहियात सही नहीं आता, दुरूद शरीफ पढ़ना सही नहीं आता, नमाज के अंदर जो सूरतें, खाली 2 ही सूरतें याद है मेरे को, वही सूरतें मैं दोहरा दोहरा के पढ़ता हूँ। अब ज़रा नमाज को सही कर लेता हूँ,
कभी इंसान को तौफीक नहीं होती। और फिर उसके बाद में इंसान क्या बोलता है, इतने टाइम की नमाज आप पढ़ रहे हैं, बाज़ मरतबा लोगों का फ़ोन आता है, बाज़ लोग पूछते हैं फ़लाँ फ़लाँ मसाइल में मुसीबतों में हम गिरफ़्तार हैं, भाई आप नमाज़ पढ़ दें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, मुसीबतें जा ही नहीं रही। आप पढ़ते हैं, लेकिन क्या ये नमाज वैसी नमाज है जो अल्लाह को मतलूब है? क्या ये नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल है? मैं हमेशा हदीस जिक्र करता हूँ, एक आदमी को अल्लाह ताला अपने सामने खड़ा करेगा और वो 60 साल की नमाजें लेकर आएगा अल्लाह के पास में। तो अल्लाह ताला पूछेगा, है मेरे बंदे तू क्या लेकर आया है? वो आदमी अर्ज करेगा, अल्लाह 60 साल की नमाज लेकर आया हूँ। अल्लाह ताला कहेगा, मैंने तेरी एक भी नमाज कबूल नहीं की। तो सुन्नत के मुताबिक सीख कर, गलतियों को ख़त्म करके, आदाब की रियायत करते हुए, मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए जब ये नमाज पढ़ी जाएगी तो नमाज सही निकल आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़द अफ़लह व अंजा, वो कामयाब हो गया, मुराद को पा गया, अब जन्नत में जाने से उसको कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाएँ। जो हमारी गलतियाँ हैं, कोताहियाँ, अल्लाह ताला हमको माफ़ फरमाएँ। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो मुसलमान बेरोज़गार है, अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा। जो निकाह के ख्वाहिशमंद है, अल्लाह उनको मुनासिब जोड़ा अता फरमा। जो बे औलाद है, अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमा। जो मुसलमान गुजर चुके, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह अज़ाब कब्र से उनको नजात अता फरमा, कब्र की तकलीफ़ों से उनको नजात अता फरमा, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। और अल्लाह हम सबको भी अपनी कब्र की और मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अज़्ज़ व अजल्ल व अहम्म व अतम्म व अकबर।